हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हमें तुमसे कितना प्यार का पार्ट नंबर 1 लेकर आई हूँ। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया, वह उसकी नज़रों के सामने थी। इतने सालों बाद उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज भी वैसी ही अजनबियत चेहरे पर छाई हुई थी। और याद भी क्यों रखती उसे। बाकी सभी की तरह उसे भी आईना अच्छे से दिखाया था उसने, लेकिन विनय उसे भूल नहीं पाया था। यह और बात थी कि उसे भुलाने के चक्कर में वह खुद को ही भूल गया था, बिल्कुल बदल गया था। अनजाने में ही वह उसके पीछे चल दिया था। महक ने बेल बजाई और तुरंत ही एक औरत ने दरवाज़ा खोला। वह उसकी मम्मी थी। विनय ने दूर से देखा और वापस पलट गया। जैसे ही एसी गाड़ी में बैठा, वैसे ही उसे याद आया कि वह कितनी चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहा था। आज भी महक उसके होशो हवास पर ऐसे छाई हुई थी जैसे 3 साल पहले थी। विनय वापस घर आकर अपने कमरे में लेट गया था। 3 साल पहले की यादें आंखों के सामने तस्वीर बनकर तैरने लगी। महक अपने नाम की एक ही थी। गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। गलत बोलना तो दूर, कोई गलत नज़रों से देख भी ले तो वहीं उसके सामने खड़ी हो जाती और अच्छी तरह उसकी खबर लेती। यहाँ तक कि सामने वाला बेहद शर्मिंदा होता और अपनी गलती की माफ़ी मांगता, तब उसका पीछा छूटता था। बाप की लाडली थी वह। पापा अपना बेटा कहते थे, लेकिन मम्मी हमेशा टोकती थी कि बेटी है, इतना सर मत चढ़ाओ। लेकिन बाप बेटी दोनों बात को हंसी में उड़ा देते। विनय ने उसे उसके कॉलेज से निकलते देखा था पहली बार और उस पर से नज़र हटाना भूल गया था। होश तो तब आया जब वह उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है आपको, या आप जानते हैं मुझे, जो इस तरह आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। महक की आंखों में गुस्सा था। सॉरी मिस, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम सॉरी। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाले विनय ने पहली बार हड़बड़ाकर कहा था। आज पहली बार किसी लड़की ने इस तरह बात की थी उससे, वरना लड़कियां मरती थी उस पर। और इसके बाद वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया। अगले कुछ दिनों में उसके और उसकी फैमिली के बारे में वह सब कुछ पता कर चुका था। महक के घर में उसके मम्मी पापा और वो तीनों बहनें रहती थी। पापा एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे, मम्मी हाउसवाइफ और बाकी दोनों बहनें पढ़ती थी। महक सबसे बड़ी, फिर अदिति और स्वाति। महक की महक उस पर ऐसे छाई थी कि बाकी सब भूल गया था वह। विनय रमाकांत वर्मा का इकलौता बेटा, लंबा चौड़ा, गोरा रंग, हीरो जैसी पर्सनैलिटी, हर लड़की जिसकी दीवानी थी। आज वह खुद किसी का दीवाना हो रहा था। वह एक अड़ियल लड़की थी, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, गहरी काली आँखें। उसके चेहरे की कशिश में वह खो गया था। एक हफ्ते बाद वह अर्जुन चौहान महक के पापा को सहारा देकर घर में ला रहा था। जैसे ही वे अंदर आए, सभी दौड़कर उनके पास आए थे। क्या हुआ पापा आपको? अरे कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मैं बिल्कुल सही हूँ। इस नौजवान ने वक्त पर मदद की। वह महक को देखते हुए बोले। तब महक की नज़र उस पर गई। वह विनय को देखते ही पहचान गई थी और उसके माथे पर बल पड़ गए। तो यहाँ रहती है वह? विनय ने चारों तरफ नज़र घुमाई। यह 4 कमरों का लगभग 150 गज का घर था, जिसमें एक तरफ गुलाब, मोगरा और मोतियों के पौधे लगे थे और उनकी खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। आँखों को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आओ बेटा, चाय ले लो, चित्रा जी ने महक को चाय लाते हुए देखकर कहा, जो पति के पास बैठी हुई थी। विनय ने महक पर एक नज़र डाली और तुरंत ही हटा भी ली।
लेकिन महक को पूरा डाउट था कि उसके घर तक पहुंचने के लिए यह ड्रामा विनय ने ही कराया था। जब तक विनय वहां से निकला, महक के अलावा सब से घुल मिल चुका था। अब वह अक्सर उनके घर जाने लगा था। महक तो वजह थी ही, लेकिन वहां जाकर उसे अच्छा लगता था वहां माँ और 2 बहनें हैं जो उसका इंतज़ार करती हैं, उसकी फिक्र करती हैं। उसकी अपनी खुद की माँ को पार्टियों और बाप को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए भी उनसे मिले हुए कई दिन हो जाते थे। इतना सब करके भी वह महक से बात नहीं कर पा रहा था, और महक माँ की वजह से चाह कर भी उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। उसकी शक्ल देखते ही उसका पारा चढ़ जाता था और वह उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती थी। इसकी वजह उसकी माँ थी, जिन्हें एक बेटे की आरज़ू थी और विनय में अपना बेटा देखती थी। उस दिन भी विनय अर्जुन चौहान के साथ बैठे हुए बात कर रहा था जब उनका फ़ोन बजा और वह एक्सक्यूज़ करके बात करने चले गए थे। थोड़ी देर बाद वह आए और जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर विनय के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन विनय की आंखों से नींद गायब थी। उसे एक पल चैन नहीं था जब से उसे पता चला था कि महक की सगाई हो चुकी है और 6 महीने बाद शादी भी हो जाएगी। अब तो बस एक ही रास्ता था कि वह महक से सीधे बात करे, लेकिन कैसे? इसी चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब महक कॉलेज से निकली तो वह वहीं बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, रास्ते में बात भी हो जाएगी। उसकी आंखें रिक्वेस्ट कर रही थी। जो बात है यहीं कर लीजिए, यहाँ बहुत और लगेगा। भरोसा कीजिए, मैं आपको सही सलामत घर ड्रॉप कर दूँगा। मेरी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। चलिए, वह कुछ सोचकर बोली। विनय ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। वह अंदर बैठ गई। कुछ ही मिनटों में कार रोड पर दौड़ रही थी। बताइए, क्या बात है? उसने सीधे तौर पर पूछा। महक, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, विनय एक गहरी सांस लेकर बोला। तो आखिर आ ही गए अपने मतलब पर, तो अब क्या करोगे? मुझे बदनाम कर मेरी शादी कैंसिल कराओगे? क्या करोगे? नहीं महक, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। तुम अगर परमिशन दो तो मैं अंकल से बात करता हूँ। अभी सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे प्यार के लिए मान जाएंगे। विल यू प्लीज़ शट योर माउथ। क्या मैं कोई शो पीस हूँ कि आपको पसंद आया और ले लिया? प्यार तो दूर की बात, मैं तो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर तक पर आपका आना मुझे पसंद नहीं। अपनी ज़िंदगी में आपको लाना? किस गलत फहमी में हैं आप? कितनी लड़कियां आपकी ज़िंदगी में आई आपको याद ही नहीं होगा, और वो लड़कियां आपकी दौलत पर फिदा थी, आप पर नहीं। लेकिन मुझे ना आपकी दौलत से प्यार है ना आपसे। मुझे अपने पापा और उनकी इज्जत बहुत प्यारी है। और हाँ, फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना। मुझे यहीं उतार दीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली और जवाब भी दे दिया। इससे ज़्यादा आपको नहीं झेल पाऊंगी मैं। महक, तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? क्या कमी है मुझ में? कमी? अरे है ही क्या आपके पास अपना? पैसा आपके पापा का, शक्ल सूरत ऊपर वाले की दी हुई, कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं, काम आप कुछ करते नहीं, और दूसरों की दी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आप अपना काम निकालते हैं। तो है क्या आप में? यह वो आखिरी शब्द थे जो उसने कहे थे। उस दिन के बाद उनकी बात नहीं हो पाई। जैसे जैसे शादी पास आ रही थी, विनय टूटता जा रहा था। अपनी आंखों के सामने कैसे उसे किसी और का होते देखेगा? बस
पापा से कहकर अमेरिका आ गया यहाँ का बिजनेस संभालने। यहाँ आकर उसे भुलाने के लिए विनय ने खुद को काम में झोंक दिया था, लेकिन उसे भुला नहीं पाया। वह जानता था कि वह उसे प्यार नहीं करती, पर फिर भी उसके दिल में शान से विराजमान थी। अब कोई लड़की उसके पास भी आती तो उसके सामने महक का चेहरा आ जाता और वह दूर हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ महक उसके दिल में एक मीठी कसक बनकर महकने लगी थी। जब कभी उसके बारे में पता करने का मन होता तो ख्याल आता कि अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी, हो सकता है कोई बेबी भी हो। 3 साल बाद वो वापस आया था और न चाहते हुए भी उसके कदम उस घर पहुंच गए। लेकिन जब पता चला कि वे लोग अब यहाँ नहीं रहते और उनके बारे में कुछ नहीं पता तो दिल बहुत बेचैन हुआ था। और आज 10 दिन बाद दोस्त के यहाँ से लौटते हुए वह दिखाई दी थी। अगले दिन वह उस घर के सामने था। बेल बजाने के कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। चित्रा जी एक बार तो उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर उसे अंदर ले आई और सोफे पर बैठाते हुए उसके हालचाल पूछने लगी, लेकिन वह परेशान सा उन्हें देख रहा था। माथे की बिंदी, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियाँ कुछ भी नहीं। यह सब कब हुआ मम्मी? वह खड़ा होते हुए बोला। कुछ पल बाद ही वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। 2.5 साल पहले एक हार्ट अटैक ने अर्जुन चौहान की जान ले ली थी और फिर वे लोग उस घर को बेचकर इस छोटे से घर में आ गए थे। फिर वह अदिति और स्वाति के बारे में पूछने लगा। महक के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दिल ने उसे मजबूर कर दिया था तो पूछा। मेरी बच्ची मुरझा गई है। अपने पापा से बहुत प्यार था उसे। फिर राजेश ने भी शादी से मना कर दिया। अब खुद में गुम होकर रह गई है। जरूरत भी हो तो नहीं बोलती कुछ। सारे गम एक साथ मिले हैं उसे। उनकी आंखों से अनकहा दर्द झलकने लगा था। ओह, तो उसकी शादी नहीं हुई थी? ये सोचते ही उसके चेहरे का तनाव कम हो गया था। शाम को जब वो सब लोग खाना खा रहे थे तो उन्हें विनय के बारे में बताया। उसके खाना खाते हुए हाथ रुक गए। खाने के बाद उसने माँ से कहा कि वे मना कर दें उसे आने के लिए। कैसे मना कर दूँ उसे? घर से हाथ पकड़कर निकाल दूँ? मुझसे ये नहीं होगा। मम्मी, जब सभी ने छोड़ दिया हमें तो वह कहाँ तक साथ देगा? सब मतलबी होते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप क्यों उससे उम्मीद लगा रही हैं? वह भी जख्म देकर जाएगा। वह भी तमतमाकर कमरे में घुस गई। वह अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। जब से उसे पता चला था कि उसकी शादी नहीं हुई, उसका दिल बस उसे देखना चाहता था। सारी रात यूं ही बीत गई थी। अगले दिन वह उसके सामने था। कैसी हो? ठीक हूँ। नागवारी से उसके माथे पर शिकन पड़ गई थी। उसने विनय से एक बार भी नहीं पूछा कि वह कैसा है और किचन में चली गई। वह धीरे से मुस्कुराया और चित्रा जी की तरफ मुड़ गया। उनसे बात करते हुए उसने कई बार चोर नज़रों से उसे देखा था। वह आज भी उससे दूर थी। अब वह बहुत चुप रहने लगी थी। चेहरे की चमक खो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जीने की चाहत के बिना जिए जा रही थी। तो दोस्तों, अगला भाग जानने के लिए आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।